मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में कालीचरण महाराज का विरोध जारी। इंदौर में कांग्रेस ने कालीचरण का जलाया पुतला। गिरफ्तारी के सवाल पर किया काउंटर अटैक। संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। संस्कृति बचाओ मंच ने किया कार्यवाही का विरोध। कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके को बताया गलत। इंदौर में बढ़ते हुए जीएसटी का विरोध जारी। कपड़ा व्यापारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। व्यापारियों ने सड़कों पर तले पकोड़े और बेची सब्जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति है और इसे संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन बताया। गृह मंत्री का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस उन पर हावी हो गई है। कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक कुणाल चौधरी ने गृह मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उनसे सवाल पूछा। कुणाल चौधरी ने सवाल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि गांधी के देश में क्या वह गोडसेवादियों के साथ है। उन्होंने कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी गृह मंत्री को आखिर आपत्तिजनक क्यों लग रही है। उनका यह बयान ही आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनसे प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि जो अपराधी मध्य प्रदेश में संरक्षण ले रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ की पुलिस मुस्तैदी के साथ तलाश रही है, उन्हें संरक्षण देने का काम क्या गृह मंत्री कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं तेज तर्रार विधायक का ये तीखा बयान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री स्पष्ट करना चाहिए क्या इस गांधी के देश में गोडसेवादियों के साथ है। गृह मंत्री जी कालीचरण की गिरफ्तारी पे आपत्ति ले रहे हैं, ये बड़ा आपत्तिजनक बात है। स्पष्ट है प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और जो अपराधी मध्य प्रदेश में संरक्षण ले रहे हैं और जिन्हें मुस्तैदी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ रही है, उन्हें संरक्षण देने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं। स्पष्ट है ये महात्मा गांधी के विचारों का देश है और इस तरीके के गोडसेवादी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पष्ट करें मुख्यमंत्री, क्या दिल में तो नाथूराम है और मुंह में सिर्फ भगवान राम और महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के खिलाफ जिस तरह के विचारों का उद्घोष उन्होंने किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, मध्य प्रदेश शासन को भी ऐसे अपराधी पर कार्रवाई करना चाहिए। और ये गांधी के देश में गोडसेवादियों की कोई जगह नहीं है। और ध्यान रखे गृह मंत्री, चाहे जितनी गोलियां गांधी को मार लो, लोगों के दिलों से गांधी को मिटाया जा सकता नहीं। और चाहे जितनी भक्ति आप गोडसे की करवा लो, वो इस आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था, इस कलंक को उससे मिटाया जा सकता नहीं। स्पष्ट है ये देश महात्मा गांधी के विचारों पे उनके साथ चला, उनके साथ चलेगा। और जो व्यक्ति महात्मा गांधी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ स्पष्ट इसी तरह की कार्रवाई होगी। मैं बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस को और गृह मंत्री से आग्रह, मध्य प्रदेश को कलंकित करने का समय नहीं है। सरकारें आएगी और जाएगी, पर मध्य प्रदेश की जो एक पहचान है कि ये महात्मा गांधी के विचारों से चलता, उसे खत्म करने की कोशिश गृह मंत्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का पूरे मध्य प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में कांग्रेस ने शहर के तमाम वार्ड स्तर पर कालीचरण का पुतला जलाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवाल पर भी काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश को उज्जैन से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले जाया गया और एनकाउंटर किया गया, तब बीजेपी क्यों चुप बैठी थी। आज जब देशद्रोह सहित राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले व्यक्ति को पुलिस ले गई, तो क्यों इतनी आवाज उठाई जा रही है। राकेश सिंह की अगर माने तो मुंह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बगल में नाथूराम गोडसे दबा के चलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नेतृत्व में सभी वार्डों में पुतला दहन किया गया था। ये वार्ड 44 में पुतला दहन हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में उसके पुतले दहन किए जाएंगे और जहां जहां अगर वो व्यक्ति जाता है, उसका हर जगह कांग्रेस विरोध करेगी, लगातार विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद संस्कृति बचाओ मंच ने भी संत कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि संत कालीचरण की गिरफ्तारी उचित ढंग से नहीं हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। तिवारी ने कहा कि एक तरफ ओवैसी जैसे लोग भारत माता को गाली देते हैं और खुला चैलेंज करते हैं कि मोदी और योगी जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना देंगे। ऐसा खुला चैलेंज करने वालों की गिरफ्तारी करने से कांग्रेस परहेज करते हैं।
लेकिन संत महंतों को गिरफ्तार करने में बहुत तत्परता दिखाती है। तिवारी की अगर माने तो संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच संत महंत कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध करता है। छत्तीसगढ़ की पुलिस मुस्लिमों को खुश करने के लिए हमारे संत महंतों को टारगेट बना रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो पहले मध्य प्रदेश की पुलिस को अपने संज्ञान में लेना चाहिए था, अपने विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। हमारे हिंदू संतों को तो गिरफ्तार करने में बड़ी तत्परता कांग्रेस के लोग दिखाते हैं, कांग्रेस शासित राज्य दिखाते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे जो कि बोलते हैं कि योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तब क्या होगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब ये साफ कह रहे हैं कि हम जो है राम मंदिर को तोड़कर वापस जो है वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं होती। इमाम बुखारी जिसके खिलाफ सैकड़ों हजारों वारंट निकले पड़े, उनके खिलाफ गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमारे संत कालीचरण को गिरफ्तार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं और मुस्लिमों को खुश करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका संस्कृति बचाओ मंच घोर विरोध करता है। सितारगंज में प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन पर सितारगंज के मेन चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र कुमार यादव ने बताया कि भाजपा सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया, गरीबों को बेरोजगारी और बेकारी दी है। योगेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आने वाले चुनाव में इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के ही विधायक आएंगे। वहीं जनता से अपील करते हुए यादव ने कहा कि आगे आने वाला समय समाजवादी पार्टी का ही है, इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करो और समर्थन दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश को चलाया और नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश को चलाया। उन्होंने इस प्रदेश से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार दोगे तो डबल विकास होगा। उत्तराखंड की जनता ने इन पर विश्वास किया और डबल इंजन की सरकार दी। लेकिन अब ये पता नहीं चलता है कि वो डबल इंजन कहाँ है, यार्ड में जंग खा रहा है कि उसमें डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया, अपने सारे वादों को, संकल्प पत्र को झूठा हवाई साबित करने का काम किया और जनता को केवल गुमराह करने का काम किया। न ये बेघरों को घर दे पाए, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, न महिलाओं की सुरक्षा दे पाए, न यह जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाए और न ही अच्छा शासन प्रशासन दे पाए। हाँ, दिया तो केवल मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बनाकर कहीं मुख्यमंत्री देने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, उत्तराखंड को लूटने का काम किया। हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध पूरे जिले में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज इनको आगाह कर रही है कि आने वाले आम चुनाव में जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी, जनता मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ेगी, जनता हिंदू मुसलमान के झूठे और नफरती भाषणों के चक्कर में नहीं पड़ेगी और आपको फाड़ फेंकने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी आज नरेंद्र मोदी का विरोध करती है। उत्तराखंड की पावन भूमि को ये घोषणाएं नहीं करने आ रहे हैं, कलंकित करने आ रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र की, प्रदेश की जनता से अपील करती है कि समाजवादी पार्टी को एक मत से आने वाले आम चुनाव में वोट देकर एक वैचारिक सरकार बनाने का संकल्प ले, ताकि उत्तराखंड का समग्र विकास हो सके। इंदौर सहित संपूर्ण देश में कपड़ा व्यवसाय पर बढ़ाए गए जीएसटी के विरोध में इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने सड़कों पर पकोड़े बनाए और सब्जियां बेची। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर व्यापारियों का कहना था कि केंद्र सरकार ने कपड़ों पर 5 से बढ़ाकर 12% की जीएसटी कर दी है, जो सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो भारत का कपड़ा व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और चाइना जैसे देश अपना कपड़ा देश में बेचने लगेंगे। व्यापारियों की माने तो इस अनोखे रूप से प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। ये हमने आज एक तरीका अपनाया है, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है कि कपड़े का व्यापारी, गारमेंट्स का व्यापारी इस जीएसटी में बर्बाद हो जाएगा। जमीनी हकीकत बहुत विपरीत जाएगी। भारत में भारत का कपड़ा बिकने के बजाय बांग्लादेश का कपड़ा बिकना चालू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में सब्सिडी का माल है और हमारे यहाँ अगर टैक्स होगा तो हम प्रतिस्पर्धा में जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम टैक्स में ही हमारा व्यापार को खो देंगे। सरकार को चाहिए कि इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीजों पे कहीं करों की ज्यादती नहीं होना चाहिए। ये 12% की करों की ज्यादती हम पे बहुत बड़ी वज्र होगा, हम मर जाएंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज सब्जी बेची है,
पकौड़े तले हैं, पोहे बेचे हैं। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए आज सड़क पर राजबाड़ा जैसी जगह पर खड़ी है। केंद्रीय समिति जो निर्णय कर रही है उस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय समिति ने जो निर्णय किए हैं, केंद्रीय समिति ने पूरे सब्दुर कपड़े के व्यापार को बंद करना लगा, हमने भी उस चीज को एक नए तरीके से लाया। हम केंद्रीय समिति के साथ थे, हमने उनको सुझाव दिया कि हम जहां बंद हो रहा है वहां बंद रहे, हम बंद के बजाय हम ऐसा विरोध करते। कल उनकी स्वीकृति मिली, हमने उसको देर रात आपको सूचना करी है कि हम लोग इस तरह से विरोध करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।